हेलो फ्रेंड्स, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1996 का कि इसमें क्या क्या प्रोविज़न है, तो ये भी लॉ बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो इस लॉ में है क्या, जल्दी हम देख लेते हैं अपना टॉपिक को। राष्ट्रीय गौरव का अनादर करने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और राष्ट्रीय गौरव अपमान निरोध अधिनियम 1971 में झंडे, सविभाव, राष्ट्रगान, तो अब जैसे राष्ट्रीय गौरव के हमारे जो भी चीज है, अगर के उसका आप अनादर करते हैं तो आपको निरोध अधिनियम 1971 के द्वारा लिंक करके आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है चुनाव लड़ने से। और इसमें है 6 वर्ष के लिए लोकसभा प्लस राज्य विधानसभा चुनाव नहीं। अगर आपको इसके तहत सजा हो गई तो आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो इसी वजह से जो लालू यादव को सजा हो गई है एक बार, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे हैं अब। मतलब वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव। और दूसरा इसमें प्रोविजन किया गया कि शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है इसके तहत। तो 48 घंटे मतदान खत्म के पहले प्लस बांटा भी नहीं जा सकता है कोई नशीला सामान। तो अब मान लीजिए कि जो इलेक्शन होने वाले हैं, अगर वहाँ पे आप नशीले जो शराब आदि जो भी नशीली चीज़ है वहाँ पे बांटेंगे तो वहाँ पे लोगों को लुभाया जा सकता है ये सब चीज़ें देके। और ये सब चीज़ें तो चलती ही हैं। अब देखते हैं कि इलेक्शन में बहुत सारे शराब वगैरह बांटे जाते हैं उसमें, और उनसे वोट लिए जाते हैं इसके तहत। तो इन सब पे इस लॉ के तहत प्रतिबंध लगाया गया है कि 48 घंटा पहले से वहाँ पे ये सब चीज़ें बंद हो जानी चाहिए इलेक्शन के। और इसमें जो तीसरा प्रोविज़न है, तो 10 वोटर के हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर से उम्मीदवार जब किसी पार्टी से चुनाव न लड़े तो जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार होते हैं जो कि किसी पार्टी के तहत नहीं लड़ते हैं, अपने दम पे लड़ते हैं, जिसे आप निर्दलीय भी बोलते हैं, तो उसको अगर लड़ना है तो 10 वोटर से हस्ताक्षर होना चाहिए कि हाँ ये जो उम्मीदवार हैं ये चुनाव लड़ रहे हैं, तब जाके वो खड़े हो सकते हैं इलेक्शन में। और चौथा है कि संसद या फिर स्टेट असेंबली जो होती है राज्य विधानसभा के सदस्य का सीट खाली हो जाता है तो 6 महीने के अंदर में उपचुनाव कराना होता है। तो उपचुनाव मतलब समझ लीजिए कि जैसे कि अब एक बार चुनाव हो गया तो अब ऐसा नहीं है कि कुछ मेंबर उसमें डेथ हो जाती है या फिर कुछ मेंबर रिजिग्नेशन दे देते हैं, चाहे कुछ और भी प्रोसेस से सीट खाली हो जाती है, तो अब वहाँ पे उपचुनाव कराया जाता है। तो आप हमेशा उपचुनाव के बारे में सुनते भी होंगे, तो इसी को उपचुनाव बोला जाता है जब ये सब सीटें खाली हो जाती हैं। तो ये 6 महीने में कराना ही होगा, इसमें ये बोला गया है। और 1 साल से कम अवधि का समय बचा हो तो नहीं कराया जा सकता है। तो अब मान लीजिए कि 5 साल का टर्म पूरा होने वाला है, तो 4 साल टर्म तो पूरा हो गया, 1 साल और बचा है, तो वहाँ पे उपचुनाव कराने का जरूरत नहीं है क्योंकि 1 साल बाद तो चुनाव होगा ही फिर से। और दूसरा इसमें कंडीशन है कि अगर सरकार जो केंद्र सरकार बोल दे कि उपचुनाव कराना कठिन है तो भी यहाँ पे चुनाव नहीं होगी जो उपचुनाव है, ये है यहाँ पे इस लॉ में। और 5वां हम देख लेते हैं कि मतदान के दिन कर्मचारियों को अवकाश देना होगा। अवकाश मतलब छुट्टी देनी होगी। तो जिस दिन भी इलेक्शन होगा तो जितने भी ऑफिस हैं या फिर प्राइवेट हो सरकारी हो, तो उस दिन उसमें छुट्टी होनी चाहिए उनके वोट देने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और लोकतंत्र तभी हो पाएगा ट्रू लोकतंत्र जब हम वोट कर पाएंगे। तो इस वजह से जितने भी कर्मचारी वगैरह हैं तो उनको वहाँ पे छुट्टी देना कंपलसरी है। और 6ठा इसमें है कि 2 से अधिक चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है लोकसभा और स्टेट असेंबली में, प्लस राज्यसभा और स्टेट काउंसिल में। तो ये पहले था कि एक कैंडिडेट कहीं से चुनाव लड़ सकते थे और कितने भी चुनाव क्षेत्र से वो चुनाव लड़ सकते थे। तो एक उम्मीदवार थे जो एक ही बार 5 जगह से चुनाव जीत चुके थे, तो इस वजह से वहाँ पे अब सोचा गया कि ये गलत है, क्योंकि अब वो 5 जगह का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे। इस वजह से कि कोई भी मेंबर है तो 1-2 जगह से प्रतिनिधित्व कर सकता है, लेकिन इतने जगह से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, 10 जगह 5 जगह से। तो इस वजह से इस पे बैन लगाया गया। तो 2 चुनाव क्षेत्र से ज़्यादा कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। तो अभी राहुल गांधी जो लोकसभा चुनाव लड़े थे तो वो 2 जगह से भी लड़े थे, आप उसमें देखे ही हैं। और हथियार पर रोक लगाया गया है इसमें। मतदाता केंद्र के आसपास हथियार नहीं ले जा सकते जो उम्मीदवार वगैरह हैं। तो ये सब किया गया है ताकि इंडिपेंडेंट चुनाव हो सके। ये सब प्रोविज़न इसी वजह से है और हमारे चुनाव प्रणाली को अच्छा किया जा सके।